नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको पेगासस मामले को जानना बहुत जरूरी है। पेगासस तो आप जान ही रहे होंगे, इसके साथ इससे जुड़ा कानून क्या है वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। संसद के मॉनसून सत्र में पेगासस को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के हाथ तो जैसे लॉटरी लग गई है। अब तक वो सरकार को किसी मुद्दे पर नहीं घेर पा रही थी, लेकिन इस मुद्दे पर वो घेर पा रही है। आखिर पेगासस है क्या? पेगासस एक स्पाई सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की कंपनी एनएसओ ने बनाया है। एनएसओ ने भी इस हंगामे के बाद अपनी सफाई दे दी है। अपनी वेबसाइट पर उन्होंने डाला है कि उसके जो ग्राहक हैं वो केवल सरकारें होती हैं दुनिया भर के देशों की। वो किसी भी निजी कंपनी को इस सॉफ्टवेयर को नहीं बेचता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही टेक्निकली साउंड है। ये किसी के भी फोन के अंदर घुस जाता है और उसकी पूरी निगरानी कर सकता है। चाहे फोन स्विच ऑफ हो, उसके बावजूद भी ये आपके डिवाइस का कैमरा और उसके और सॉफ्टवेयर्स ऑन कर सकता है और आपकी पूरी बातें सुन सकता है। चाहे आईफोन ही क्यों ना हो, ये आईफोन की सिक्योरिटी को भी तोड़ चुका है। अब आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इसका खुलासा हुआ कैसे। दरअसल पेरिस की एक एनजीओ है फॉरबिडन स्टोरीज, और एक मानव अधिकार संगठन है जिसका नाम है एमनेस्टी। ये दोनों एजेंसियां जो हैं दुनिया भर के विषयों पर बोलती रहती हैं, देशों के बारे में तरह तरह की रिपोर्ट्स देती रहती हैं। इनके पास 50,000 नंबर का एक डेटा आया, जिसको कि इन्होंने 16 दूसरे मीडिया हाउसेस के साथ शेयर किया और इस मामले की पूरी तरह जांच शुरू की और नाम रखा प्रोजेक्ट पेगासस। इसमें भारत की तरफ से द वायर शामिल था। इसके बाद द वायर ने 18 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में विस्तार से एक स्टोरी छापी। इसके अलावा जो दूसरे मीडिया ग्रुप थे वो फ्रंटलाइन, रेडियो फ्रांस, द गार्डियन मीडिया समूह शामिल थे। इन्होंने जो है मिलकर अपने अपने देशों में पड़तालें की और लिस्ट जारी की। भारत के अंदर जो लिस्ट थी उसके अंदर जो नाम आए वो भी बड़े मजेदार थे। सरकार की तरफ से जो मंत्री इस विषय पे सफाई रखने पहुंचे, जो नए आईटी मिनिस्टर बने हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जब सरकार का पक्ष रखा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तो अगले दिन उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल था। इसके बाद पुराने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को सामने आना पड़ा और उन्होंने सफाई दी। उनका कहना है कि ये जो जिस तरह के ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप हैं, इनका भारत के लोकतंत्र के खिलाफ पहले से ही एजेंडा रहा है, तो इस खबर में कोई दम नहीं है। पेगासस की आंच जो है केवल भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में चल रही है। भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और हंगरी जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा एनओसी ने बताया है कि उसकी जो ये पेगासस खरीदने वाले हैं और भी 25 देश हैं जिन्होंने इससे खरीदा है। भारत सरकार पर यह आरोप लगा है कि पीएम मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा के बाद एनएसओ की लिस्ट में ये नंबर अपलोड होने शुरू हुए। भारत के 300 फोन नंबर हैं, जिसके अंदर 40 पत्रकार हैं जिन पर कथित तौर पर निगरानी की जा रही है। इन नामों में अश्विनी वैष्णव का नाम तो आप जान ही चुके हैं। इनके अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी इसमें नाम है। उनके 2 फोन सर्विलांस पर लगे हुए थे। हालांकि इन्होंने इसकी फॉरेंसिक जांच नहीं कराई है। जब ये जानना होता है कि पेगासस फोन में है या नहीं, तो फोन की फॉरेंसिक जांच करानी पड़ती है। इसके अलावा कोई टूल नहीं है जो ये बताए कि आपका फोन हैक हो रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उनके ऊपर जो यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला थी वो, उसके पति, उसके अलावा 10 अन्य लोग। इसके अलावा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ये तो वो बड़े नाम है जो सामने आए हैं। इन सबके फोन की टैपिंग हो रही थी। अब बात करते हैं उस कानून की जिसके अंदर भारत सरकार किसी के भी फोन को टैप कर सकती है। 11 नवंबर 2019 को सरकार ने लोकसभा में बताया था कि वो किसके फोन किस एजेंसी के माध्यम से और किस प्रोसेस से टैप कर सकती है या सर्विलांस पर रख सकती है। भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1985 की धारा 5 की उपधारा 2, इसके अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो राष्ट्र के हित में किसी के फोन को टैप कर सके या सर्विलांस पे रख सके। लेकिन फोन टैपिंग की या सर्विलांस की एक समय सीमा है। ये 60 दिनों तक हो सकता है या फिर विशेष परिस्थितियों में इसको बढ़ाकर 160 दिन किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोन टैपिंग या सर्विलांस की प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले इसके लिए गृह सचिव से लिखित में परमिशन लेनी होती है।
आईटी 2000 की धारा 69 के मुताबिक केंद्र या राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि वो देश की अखंडता के हित में किसी भी चीज पर नजर रखती है, चाहे वो कंप्यूटर हो, यदि डाटा इधर से उधर हो रहा है उसको वो हटवा भी सकती है, इन सब के ऊपर वो नजर रखती है। अब जानते हैं कि वो कौन सी एजेंसियां हैं जो फोन टेप कर सकती हैं। रॉ, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरेट टैक्सेस, डीएसआई, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, और डीसीपी यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये सब फोन टेप कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि हमारे फोन हमारा बहुत निजी अधिकार है, तो निजता का अधिकार मौलिक अधिकार भी है जिसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। तो वो है, सबसे पहले आप या तो मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। भारतीय टेलीग्राफिक एक्ट 26B के अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी के भी फोन की टेपिंग हो रही है या निगरानी हो रही है तो वो क्राइम है और उसकी सजा 3 साल होती है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि अगर ये सब काम राष्ट्रहित में उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है तो फिर ये अपराध नहीं है। अगर इसमें लिखित में परमिशन भी ली गई है तब ये बिल्कुल भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये था पेगासस और फोन सर्विलांस से जुड़ा हुआ कानून और वो एजेंसीज जो इस काम को करती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।